थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इस लाइव टेलीकास्ट में परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की बड़ाई हम लोगों के साथ साथ बनी रहती है और परमेश्वर हमारे जीवन से लगातार उन सारे विषयों में या उन सारी बातों को प्रकट करना चाहता है जो परमेश्वर ने आदि से गुप्त रखी और अपने प्रिय बालकों के जीवन में प्रकट किया। इसके लिए परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग का राज्य की कुंजी तुम्हें दी गई है। इसी के लिए हम परमेश्वर की वो संतान हैं जिनके पास स्वर्ग के राज्य की कुंजी है, या हम इस प्रकार से कहें कि परमेश्वर के राज्य की कुंजी वाले या परमेश्वर के राज्य के कुंजी वाले अधिकार के रूप में हमें देखते हैं। परमेश्वर हमें देखते हैं और परमेश्वर हमसे उसी सहायता की बातों को और उसी अनुग्रह की बातों को चाहते हैं। इस विषय को हम जैसे लगातार पिछले सप्ताह से हम एक नई सीरीज को चला रहे हैं, धार्मिकता और आज्ञा पालन के साथ चलना। धार्मिकता और आज्ञा पालन इस के साथ चलना बोलकर इस विषय के बारे में हमने बीते दिनों में अनोख के बारे में देखा कि वातावरण चाहे कुछ भी हो परंतु उस वातावरण में परमेश्वर के साथ साथ चलने का अनुग्रह और परमेश्वर के संग संग रहने के अनुग्रह में अनुग्रह के द्वारा हनोक ने कैसे अपने जीवन को बिताया, इसके विषय में हमने देखे। फिर पिछले सप्ताह के आखिरी दिन में हमने नूह के विषय में, जो कि एक धर्मी था, उसके विषय में हमने एक बातों को देखा और कैसे मनुष्य को बनाकर परमेश्वर पछताया या परमेश्वर को कैसे मनुष्य जाति को बनाने के बाद दुख हुआ, इस बारे में भी हम जो है कुछ बातों को देखते। आज हम नूह के विषय के बारे में, उसके जीवन के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति का पत्री उसके 6 अध्याय, उत्पत्ति का पत्री उसके 6 अध्याय का उसी पद को हम ध्यान करेंगे। उसी पद मतलब 6 का 9वां वाक्य, उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय का 9वां वाक्य, उसमें लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। वहां पर एक शब्द लिखा है हिंदी में, अपने समय के लोगों में खरा था। इस वाक्य को हमें समझने की आवश्यकता, अपने समय के लोगों में, जबकि पिछले सप्ताह में हमने दिखाया उस जगह में पृथ्वी भ्रष्ट हो चुकी है, मनुष्य की दुष्टता बढ़ चुकी है और यहां तक कि लोगों के विचारों में परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य के मन में जो भी कल्पनाएं आ रही है वे सारी कल्पनाएं दुष्ट है। इसी के लिए परमेश्वर इन मनुष्यों को बनाने से पछताया बोलकर हम देखते हैं और हम समझते हैं। इसलिए हमारे जीवन में इन बातों को जानने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियों में भी नूह ने अपने जीवन को परमेश्वर के साथ साथ बिताया। नूह ने अपने जीवन को खराई के साथ बिताया। नूह ने अपना जीवन परमेश्वर के डर भय में लगा के बिताया बोलकर हम देखते। उसी के जो शब्द लिखा गया है, एक धर्मी पुरुष था और मनुष्यों में निर्दोष। नूह के जीवन में इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि नूह केवल धर्मी पुरुष नहीं था परंतु उस मनुष्यों में निर्दोष था। आज जगत की सारी बातें भ्रष्ट तो हो चुकी है, जगत की कई एक बातें हमें भ्रष्ट कर चुकी है। इसी के लिए परमेश्वर यीशु मसीह इस टेढ़ी जाति से अपने को बचाओ बोलकर प्रभु ने कहा। और यहां तक कि परमेश्वर ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहा, जगत तुमसे विरोध करेगा क्योंकि उसने मेरा विरोध किया है, परंतु तुम ढाढ़स बांधो कि मैंने संसार को जीत लिया है बोलकर प्रभु हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा और बहुत बड़े अनुग्रह की भी बात को करते हैं। तो आज नूह जो धर्मी बना, उस धर्मी होने के 3 महत्वपूर्ण कारणों को मैं आज आपको इस सत्र में बताने के लिए परमेश्वर से प्रेरणा पाया। इस नूह के जीवन की 3 महत्वपूर्ण बातें या 3 महत्वपूर्ण कारणों को हम आज देखेंगे कि उस समय में परिस्थिति क्या अच्छी थी। परिस्थिति वहां पर कभी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मनुष्यों के लिए वचन में लिखा है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया बोलकर लिखा है। और मैंने पिछले सप्ताह में आपको दिखाने की कोशिश की कि परमेश्वर कभी कभी पुराने नियम में अपनी जो बात थी वो करने के बाद उसको दुख हो रहा है या उसने पछताया बोलकर लिखा, परंतु यहां पर परमेश्वर ने इस प्रकार से अपने मुंह से कहा कि मैं लोगों को पछताता।
आज हम उसी बातों का 3 महत्वपूर्ण अंगों को, नूह के जीवन के कुछ बातों को हम समझेंगे और समझेंगे। पहली बात, अपने समय के लोगों में निर्दोष। अपने समय के लोगों में निर्दोष था। इस प्रकार से जो नूह के विषय में प्रभु की एक बात को दिखाती है, उसका मतलब यह है कि उस समय के लोगों के अंदर बुराइयां तो थी और कई प्रकार के पाप रहने के बावजूद भी नूह ने उन लोगों से अपने आप को अलग किया। नूह ने अपना चाल चलन उन सारे लोगों से अलग किया। नूह ने अपनी सारी बातें उस लोगों के साथ रहने के बावजूद भी अपने से अलग करने की कोशिश किया। और उसने इस बात को भी, जो कि धर्मी पुरुष था, परमेश्वर से डरता था और समाज के चाल चलन से बचाए रखा। इस कारण परमेश्वर की दया उसके ऊपर हुई। सबसे पहली बात, हम इस बात को समझते हैं कि अपने चाल चलन को नूह ने उन टेढ़ी जाति से बचाया। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इफिसियों का पत्री अगर हम पढ़ते हैं उसके 2 अध्याय के 9वें वाक्य में, तो वहां परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही ये सारी बातें हुई है करके हम देखते। इसका अर्थ यह है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया की भी आवश्यकता है। जिस दया को नूह ने अपने जीवन में प्राप्त किया। मेरे साथ खोलिएगा उसी का उत्पत्ति का पत्री 6 अध्याय के 8वें वाक्य में। 6 अध्याय के 8वें वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। मैं फिर से पहली बात आपको बताता हूं, नूह उस समय के बुराई से बचा और अपना चाल चलन उस बुरे समाज के लोगों से अलग किया। इस कारण परमेश्वर की दया या परमेश्वर का अनुग्रह इस नूह के जीवन में हुआ। इस बातों को हम समझे और इस बातों को हम जानने की आवश्यकता है। इसलिए हम इस बात को जाने और समझे कि किस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करता है, जो अपना चाल चलन टेढ़े समाज की बातों से अलग करता है। उसके ऊपर साथ ही अपने आप को उन सारे लोगों से अलग करता है जो पाप में और भ्रष्ट हो चुके थे। और इसके विषय में उत्पत्ति का पत्री 7वें अध्याय के पहले वाक्य में भी इस प्रकार से आया है। मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति का पत्री 7वें अध्याय का पहला वाक्य। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। या परमेश्वर की एक बात को हम देखते हैं कि इस समय के लोगों में से, इसका मतलब वहां कई एक लोग उस जगह पे थे। उन सारे लोगों में से यदि परमेश्वर ने किसी को धर्मी समझा, किसी को अपना अनुग्रह देने के लिए चाहा, वो व्यक्ति था नूह। हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बातें हो नहीं पाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं परमेश्वर हूं, जिसके ऊपर मैं दया करना चाहूं उसके ऊपर दया करूं, जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहूं उसके ऊपर मैं अनुग्रह करूंगा। कह के हम इस बात को समझते हैं। मतलब परमेश्वर के ही मन की बात है, वो जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहे वो कर सकता है। यहां पे परमेश्वर ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया, वहां के लोगों में से मैंने तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी समझा है या धर्मी जाना है, धर्मी पाया है बोलकर हम इस बात को देखते हैं और इस बात को समझते हैं। क्यों परमेश्वर इस प्रकार से इसके जीवन में गवाही देने का कारण भी उसी के अनुसार है कि परमेश्वर उस जमाने के लोगों को देखता है, उस बातों को लोगों के जीवन से परखता है और उनकी बातों को देखता है। साथ ही मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, इब्रानियों का पत्री उसका 11 अध्याय के 7वें वाक्य में इब्रानी का लेखक इसके विषय में लिखता है। इब्रानी का पत्री उसके 11वें अध्याय और उसका 7वें वाक्य में 11:7 उसमें इस प्रकार से आया है, विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा
उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस धर्मी का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जहां पर इब्रानी का लेखक एक बात की स्पष्टि करता है कि जो बातें उसको दिखती नहीं थी, यानी जो बातें मतलब उसको नूह को यह मालूम नहीं था कि स्वर्ग से इस प्रकार से बारिश आएगी, ये बातें उसने कभी देखी नहीं थी, या उसने इस प्रकार का जहाज जो पानी पे तैरेगा इस प्रकार की बातों को भी उसने नहीं देखा था। यहां तक कि उसने यह भी बातें नहीं देखी थी कि इस प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर पानी को ला रहा है। मतलब जो बातें है ही नहीं उन बातों के लिए वो विश्वास योग्य रहा। इसके लिए उसके ऊपर मैं फिर से एक बात को कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति जिन व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है, जिन व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर की दया बनी रहती है, वे लोग परमेश्वर की बातें यदि दिखती भी ना हो तो उन बातों को लेकर चलते हैं। इसी के लिए अगर हम अब्राहम के जीवन में रोमियो का पत्री के 4 अध्याय में अगर हम देखते, वहां पर पौलुस परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन पाकर अब्राहम के जीवन में इस बात को देखता है कि मेरे साथ खोलिएगा कि रोमियो का पत्री 4 अध्याय उसका 17 वाक्य का दूसरा भाग, उसमें इस प्रकार से लिखता है, और जो मरे हुए को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। ये जरूर परमेश्वर के बारे में लिखा है, जरूर परमेश्वर के बारे में इस प्रकार से कहा है। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है कि जो बातें है ही नहीं, इसका कारण या इसका मतलब यह है जो बातें है ही नहीं उन बातों को है कर समझने वाला परमेश्वर है। जो बातें हमें दिखती नहीं, जिन बातों को हम देखते नहीं, उन सारी बातों को परमेश्वर किस तरह से कहता है, वो सारी बातों परमेश्वर जैसा मान लो कि वो सारी बातें हैं, इस प्रकार से कहता है। और इसी के चलते वे सारी बातें ऐसी दिखती है, ऐसी जान पड़ती है हमें कि हम लोग उस परमेश्वर को, जिस परमेश्वर ने वायदा दिया, जिस परमेश्वर ने कहा जो बातें आज तुम्हें दिखती नहीं परंतु यदि उसमें तुम विश्वास योग्यता के साथ चलोगे तो तुम्हारे लिए वो सारी बातें है होगी। इस प्रकार की बातों को नूह के जीवन में भी हम देखते हैं। और इसी को दूसरा पतरस का 2:5 में पतरस लिखता है। दूसरा पतरस की किताब उसके 2 अध्याय और उसके 5वें वाक्य में, 2 अध्याय 5वें वाक्य में इस प्रकार से आया है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। हालेलुया। 8 व्यक्तियों को, धर्म का प्रचार करने वाले 8 व्यक्तियों को बचाया बोलकर हम देखते हैं और हम समझते हैं। इसमें पहली बात हम नूह के जीवन से ये सीखते हैं कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह जो है उसके जीवन में इस प्रकार से होने के चलते वो परमेश्वर के लिए कार्य करने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए विश्वास योग्य रहा। दूसरी बात, नूह के विश्वास और परमेश्वर में चलने के कारण से परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन में धार्मिकता आई। इस बातों को भी हम समझने की आवश्यकता है। विश्वास और परमेश्वर के साथ चलने के द्वारा उसका अनुग्रह हुआ। विश्वास और परमेश्वर के साथ साथ चलना, इन दोनों को हम हमारी सेवकाई में छोड़ने की आवश्यकता है। ये दोनों चीज हमारी सेवकाई में एक साथ चलने की आवश्यकता है। ये दोनों बहुमूल्य बातें हमारी सेवकाई में एक साथ जाने की आवश्यकता है। यदि ये दोनों बातें, विश्वास करना और परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये दोनों बातें अगर चलेगी तो हमारे जीवन में अवश्य हम सारे लोग परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी बातों को प्राप्त कर सकेंगे। और इस उद्धार के इस युग में हमें विश्वास के अधीन होकर सच्चाई के साथ परमेश्वर के साथ साथ चलने की आवश्यकता है।
विश्वास के अधीन होकर परमेश्वर के साथ साथ हमें चलने की आवश्यकता है। और इस प्रकार हम सच्चाई के साथ साथ परमेश्वर के उस अनुग्रह को सच्चाई के साथ और विश्वास के साथ चलते रहेंगे तो हम परमेश्वर का उस अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। और इस बिगड़ी जाति से हमें परमेश्वर निश्चित रूप से बचा के रखेगा। इस बातों को हम जानने की आवश्यकता। मेरे साथ खोलिएगा उसी का 6 अध्याय का 22वां वाक्य, 6 अध्याय के 22वें वाक्य में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहां पर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह ने किया बोलकर हम देखते हैं। और उसको हमें इस बात को जानने की भी आवश्यकता है कि परमेश्वर उस अनुग्रह की बातों को उसके जीवन में करता है। उसी का फिर उत्पत्ति का पत्री 7 अध्याय के 5वें वाक्य को पढ़िएगा। उत्पत्ति का पत्री 7 अध्याय के 5वें वाक्य में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। इस आज्ञा मतलब केवल नूह ने विश्वास नहीं किया, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है उस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की आज्ञा मानने की भी बातें आती है। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानता है। इसी के लिए यूहन्ना के किताब में 15वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा, मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसका 7वें वाक्य को मैं पढ़ रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 7वें वाक्य में, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर को जो भी बातें मांगेंगे या जो सारी बातें परमेश्वर को हम मांगेंगे वो सारी बातें परमेश्वर कब देगा? जब परमेश्वर के वचन हमारे साथ रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा हमारे साथ रहेगी या परमेश्वर के वचन में हम रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। उसी का 10वां वाक्य भी मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यूहन्ना 15:10 उसमें आया है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर एक बात को हम देखते हैं कि जैसे पिता की आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने माना, जैसे पिता परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को प्रभु यीशु मसीह ने माना, उसी तरह से सारी आज्ञाओं को भी हमें और आपको मानने की आवश्यकता है। इसके लिए मैंने आपको दूसरी बात नूह के जीवन से सिखा, विश्वास करना और परमेश्वर के साथ साथ चलना, ये दोनों बातें परमेश्वर की आज्ञाकारिता के रूप में हम कितना है इस विषय में दिखाती है। और इन सारी बातों में जो है परमेश्वर एक विश्वास योग्यता को देखता है और परमेश्वर जो है आपके उस कार्य को देखता है जिस कार्य को परमेश्वर एक विश्वास योग्यता के साथ समझता है। और उसके 7 अध्याय के 9वें वाक्य को अगर हम पढ़ते हैं, 7 वाक्य के 9वें वाक्य को, जिसका दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं, उत्पत्ति का पत्री 7 अध्याय का 9वां का दूसरा, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। मतलब यहां पर भी हम नूह की आज्ञा को वर्णन को करते हैं, नूह की आज्ञा को देखते हैं कि जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, जिन जिन शुद्ध प्राणियों को, जिन जिन पक्षियों को लेकर जाना है, उनके लिए किस प्रकार से जहाज की कोठरी बनाना है, किस प्रकार का जहाज होगा, इन सारी बातों को जैसे जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे वैसे सारी बातों को इस नूह ने अपने जीवन में माना और इसके द्वारा वो विश्वास योग्यता और एक धार्मिकता का जीवन भी धार्मिकता का उत्तराधिकारी बन गया बोलकर हम देखते हैं। उसी का 16वां वाक्य अगर हम पढ़ते उत्पत्ति का पत्री 7 अध्याय के 16वें वाक्य में, उसमें इस प्रकार से लिखा है, और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जातियों के नर और मादी गए बोलकर लिखते। इसका मतलब कि नूह के जीवन में कितना ये
कठिन बात हो गई होगी कि उस सारे जानवरों में से नर और मादी दोनों को इस जहाज में लेकर आना है और साथ ही साथ उनके लिए अलग अलग कोठरियां बनाना। ये नूह के लिए शायद कठिन बात हो गई होगी, उसके लिए कठिन मेहनत करना पड़ा होगा। और ऐसे जानवर उसके इस जहाज में आने के बाद उसको कैसे रखा जाएगा। परंतु नूह की एक बात को मैं आपको विशेषता बताऊं, नूह को एक बात बताती, यदि ये संदेश परमेश्वर केवल मेरे 8 परिवारों के लिए मेरे लिए आज्ञाकारिता दिया और यहाँ के सारे लोगों को कहने के लिए भी दिया, सारे लोगों को उसने कहा भी, यदि ये लोग अगर इस बातों को नहीं मानते हैं, अवश्य है कि इस जहाज में आने वाला हर एक प्राणी पर नम्रता के साथ आएगा और उसको मेरी बातें जो मैं कहूंगा उसको मानना पड़ेगा। हालेलुया। आज हमें भी प्रभु यीशु, ये जहाज जो है आज के नए नियम के युग में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार को दर्शाता है। यदि आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार को प्राप्त करना है तो हमें हमारे जीवन को नम्रता के साथ परमेश्वर के उस राज्य में प्रवेश करना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर दया करता है। इसके लिए हमें इस बात को समझना है और जानना है कि जब हम परमेश्वर के कार्य के लिए दीन बनेंगे, परमेश्वर के कार्य के लिए नम्र बनेंगे, तो परमेश्वर के उस राज्य में हम प्रवेश कर पाएंगे। उसी का इब्रानी का लेखक उसको 11 अध्याय के 7वें वाक्य में एक बहुत ही बड़ा नाम को देता है। इब्रानी का पत्री उसके 11वें अध्याय और उसका 7वें वाक्य को, 11 का 7वां वाक्य, उसमें इस प्रकार से आया है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। हालेलुया। यहाँ पर जो बातें परमेश्वर ने उसको कही थी उस बातों को मानने के चलते नूह ने इस संसार के विरोध में दोष लगाया या इस संसार को दोषी ठहराया। इस संसार को उसने दोषी कर इसीलिए ठहराया कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसने परमेश्वर के शब्दों को माना, परंतु वहां के लोगों ने इस शब्दों को नहीं माना, वहां के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने इन शब्दों को नहीं माना। इसी के लिए आज उनके ऊपर दोष लगाया जा सकता है और इस प्रकार का दोष लगा और उस दोष का न्याय जो है उन लोगों के जीवन में हुआ, क्योंकि वहां के केवल 8 प्राणी मनुष्य को, केवल उस समय के 8 मनुष्यों को परमेश्वर ने बचाया और सारे लोगों को नष्ट, उस समय के सारे लोगों को परमेश्वर ने नष्ट किया, सारे लोगों को मार डाला बोलकर भी हम देखते हैं। इसी के लिए और तीसरी बात नूह के जीवन से हम देखते हैं कि नया नियम यह भी बतलाता है कि नूह धार्मिकता का प्रचारक था। हालेलुया। एक धार्मिकता का प्रचारक था बोलकर नया नियम के उस बातों को देखते हैं। मेरे साथ खोलिएगा, इस बात में एक उदाहरण है कि हमें प्रचारक कैसे होना है। यहाँ पर नूह हमें एक बात को सिखाता है, नूह हमें एक बात को सिखलाते हैं कि हम किस प्रकार के प्रचारक बनना है। नूह एक धर्म का प्रचारक था, तो हम जब प्रचार करते हैं तो हमारे जीवन में एक धर्म का प्रचारक कैसे बनना है उसका उदाहरण हमें वो दिखाता है। मेरे साथ खोलिएगा दूसरा पतरस की किताब उसके 2 अध्याय 5वें वाक्य में, 2 अध्याय 5वें वाक्य में आया है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहित संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा। वहां पर शब्द लिखा है धर्म का प्रचारक नूह और उसके समय 8 व्यक्तियों को बचाया बोलकर हम देखते। धर्म का प्रचारक नूह बोलकर इस शब्द का प्रयोग वहां पर हम देखते हैं। वो आज हमारे लिए एक बड़ी चेतावनी की बात है कि हम किस प्रकार के प्रचारक है या हम किस प्रकार के प्रचारक के रूप में पाए जाते हैं। नूह जो है एक धर्म का प्रचारक था और नूह ने जो है एक धर्म का प्रचारक के रूप में अपना सेवा कार्य और अपना कार्य को किया बोलकर देखते हैं। उसी का एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा,
दूसरा पतरस का 3:6, दूसरा पतरस उसका 3:6, इस दूसरा पतरस का किताब 3:6, इसी के कारण इस युग का जगत जल के डूब कर नष्ट हो गया। हालेलुया। उन्होंने उस धर्मी नूह की प्रचार की बातों को नहीं सुना। उस धर्मी नूह ने जिस प्रकार से उनको बातें कही, वे सारी बातों को उन्होंने माना नहीं। इसी के चलते उन सारे लोगों को जल के द्वारा नष्ट किया गया। जल के द्वारा वे नष्ट हो गए बोलकर हम इस बात को समझते हैं और इस बात को जानते हैं। और उसी पहला पतरस का 3 का 20वां वाक्य, पहला पतरस 3 का 20वां वाक्य पढ़िए। पहला पतरस 3 के 20वें वाक्य में, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बचाए गए। हालेलुया। मतलब मैं इस बात को और जोड़ना चाहता हूं, 120 बरस इस जहाज को बनाने के लिए नूह को लगा, परंतु इस जहाज बनाते समय उसने केवल जहाज को बनाया नहीं, उसने सारे लोगों को इस प्रकार की आने वाली महाप्रलय बातों, महाजल प्रलय की बातों के बारे में बताया। महाजल प्रलय की बातों को कहा, और जो बारिश आने वाली उन सारी बातों का उसने धर्म का प्रचार भी किया। और साथ ही साथ वो नूह ने इस प्रकार से भी कहा कि अपने बुरे चाल चलन से फिरिए, अपने बुरे चाल चलन को छोड़ के प्रभु की दया को प्राप्त कीजिए, अपने बुरे चाल चलन को छोड़ के उस परमेश्वर के सन्निधान में आइए जो परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना करके रखी है, जो परमेश्वर एक आपके लिए स्थित योजना है। इसी योजना के अंदर आप आएंगे। ये जहाज मतलब परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। इस जहाज में अगर आप आकर रहते हैं तो ना केवल आप बचाए जाएंगे, परंतु इस पूरे संसार जो परमेश्वर पानी महाजल प्रलय के द्वारा नष्ट करने पर है, उस सारी बातों से भी बचाए जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा। आज हम और आप नए नियम के इस युग में जी रहे, तो हमारे लिए और आपके लिए हमारा उद्धार का जहाज, या हमारे लिए जिसके ऊपर जो हमें उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है, वो और कोई जहाज नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह का जहाज है। अभी परमेश्वर ने वचन में लिखा है, अभी आग के द्वारा आने वाले इस युग का न्याय किया जाएगा बोलकर। जैसे सदम और गोमोरा का आग के द्वारा न्याय किया गया था, परंतु अभी परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा आकर हर एक के कामों का न्याय करेगा बोलकर देखते हैं। तो हमें उस परमेश्वर के उस अनुग्रह के सिंहासन में आने की आवश्यकता है, या परमेश्वर के उस उद्धार रूपी जहाज में हम जाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के उस उद्धार के रूप के जहाज में हम जाएंगे तो परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए होगा। जिस अनुग्रह को नूह और वहां के 8 व्यक्ति ने पाया, प्रभु करे इस प्रकार का अनुग्रह भी परमेश्वर हमें दे। इस विषय को हम आगे और एक व्यक्ति के जीवन को लाकर और हम आगे बढ़ाएंगे। पर हम आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहे, प्रभु हमारे जीवन में प्रभु तेरे कार्य बहुतायत से होने के लिए हम प्रार्थना करने के लिए रुके। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय महान परमेश्वर, इन 3 बातों के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे कहा, जो बातें है ही नहीं उसमें हमें विश्वास योग्यता के साथ चलने की आवश्यकता है। विश्वास और परमेश्वर के साथ साथ चलना भी हमें चाहिए। और प्रभु जी, एक धर्म के प्रचारक हम किस प्रकार से बने, इस विषय के बारे में भी आपने हमसे सिखाया, आपने हमसे बर्ताव किया। इसलिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं। धार्मिकता और आज्ञा पालन के इस जीवन में प्रभु जी सबसे ज्यादा प्रभु हम आपकी आज्ञाओं को श्रेष्ठ मानते हैं। सबसे ज्यादा हम आपकी आज्ञाओं को माने और उस आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन को जिए, ताकि प्रभु आपके लिए हम उस बातों को पूरी करने वाले बने जिन बातों के लिए आपने हमें सृजा, जिन बातों के लिए आपने हमें बनाया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और आदर करते हैं। प्रभु जी आपका सहायता कीजिए। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।